कक्षा 10 उपविषय कन्यादान कवि ऋतुराज। अभ्यास प्रश्न प्रश्न 3। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। लड़की सयानी नहीं थी। इस पंक्ति को पढ़कर लगता है कि लड़की छोटी आयु की है। उसे वह चतुर नहीं है, निश्चल है, भोली भाली है, सरल है। उसे सुखों का कुछ कुछ एहसास तो है, परंतु वह वास्तविक यथार्थता से दूर है, दुखों से अनभिज्ञ है। वह मनमोहक कल्पनाओं में तो खोई रहती है, परंतु उसे जीवन का यथार्थ नहीं पता है। वह रूप सौंदर्य के संसार से बाहर नहीं आ पाती। वह सुलझे हुए पथ पर ही चलना चाहती है। इसके अलावा पुरुष प्रधान समाज के बंधनों और गृहस्थ जीवन के झंझटों को भी वह नहीं जानती। वह विवाह के बाद बहू की जिम्मेदारियों और संघर्षपूर्ण जीवन के बाद से भी अनभिज्ञ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वह लड़की निश्चल है और वास्तविकताओं से बहुत दूर है। प्रश्न 4। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है थी? लड़की माँ से बड़ा स्नेह करती है, बड़ा लगाव रखती है, उसके सुख दुख की साथी है, उसके साथ उसके कार्यों में हाथ बटाती है। माँ ने भी उसे सहेज कर अंतिम पूंजी की तरह पाला पोसा है। आज जब उसकी विदाई हो रही है, जब उसकी अंतिम पूंजी जा रही है, तो उसे लगता है कि अब उसके सुख दुख का साथी कौन होगा, उससे बात कौन करेगा, उसके सुख दुख को कौन बांटेगा। इसीलिए उसे वह अपनी अंतिम पूंजी लग रही है। प्रश्न 5। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने अपनी बेटी को अनेक सीखें दी। जैसे उसने कहा कि तुम अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत होती रहना और वस्त्रों और आभूषणों को देखकर भी प्रसन्न मत होती रहना, क्योंकि स्त्री जीवन के ये मोहक हथियार हैं जिनसे वह बंधन का कारण बन जाती है, जिससे वह गृहस्थ जीवन में बंध जाती है। उसने कहा कि रोटियां आग सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं। मनुष्य रूपी दानव जब दहेज की होड़ करता है, जब दहेज की मांग करता है, तो अग्नि में स्त्रियों को भेंट चढ़ा देता है। माँ ने इसी ओर संकेत करते हुए समझाया कि तुम घर गृहस्थी के कार्यों को तो संभालना, परंतु किसी के अत्याचार को सहन मत करना और अन्याय सहन मत करना, अन्यथा लोग दबा कर रखेंगे और तुम हमेशा शोषण का शिकार होती रहोगी। उसने अंतिम सीख देते हुए कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़कियों के गुण जो होते हैं, सरलता, निश्चल, करुणा, ममता, दया, स्नेह, अपनापन आदि गुणों को संजो कर रखना, दूसरों का सम्मान भी करना, परंतु अत्याचार और अन्याय सहन मत करना, जिससे तुम्हारा कोई शोषण ना कर पाए। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।